इस बार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी 250 सीट पार कर जाएगी। 250 सीट पार कर रही है। 250 सीट पार करेगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा पहले भी हम भाई को इंटरव्यू दिए हैं और आप कौन रिकॉर्ड बोल रहे हैं 225 प्लस होगा। 225 दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड 225 नहीं आया तब क्या कीजिए? आप बोलिएगा कि आप झूठे हैं और आप बंगाल इस बार किसके हाथों में? मेरा नाम है भारी, बंगाल में जीतेगी ममता जैसी नारी। पश्चिम बंगाल के लोगों को दिमाग है, लोगों को पता है ये 3000 2500 जुमला नहीं चाहिए। दीदी के साथ है, दीदी के साथ ही रहना है। कितने सीटें? बस हम लोग का आज इलेक्शन का त्यौहार खत्म हुआ है जी। और हम लोग 250 सीट से हम लोग इंशाल्लाह ताला जीत रहे हैं। 250 टीएमसी। 250 टीएमसी। तो भाजपा को कितना दे रहे हैं? भाजपा के देना क्या क्या है? मगरबी बंगाल का आवाम पढ़े लिखे जागरूक आवाम है। यहाँ के आवाम 24 घंटे सियासत करते हैं, 24 घंटे सियासत समझते हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से ममता बनर्जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे, उनका बार बार शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि हमें मारा गया, पीटा गया, घेरा गया। बीजेपी के तमाम समर्थक हैं, जितने प्रत्याशी हैं, ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के ऊपर। बस हम जनता से जान लेते हैं, भवानीपुर की जनता क्या सोचती है, भवानीपुर की जनता क्या कह रही है। क्या सच में शुभेंदु अधिकारी के साथ मारपीट किया गया? जिस तरीके से अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम 4 तारीख की हमारी सरकार बन रही। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फताल्ला, मैं ऑल इंडिया मिल उलमा बोर्ड का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तब क्या सब ठीक ठाक? सब बहुत अच्छा है बंगाल अल्हम्दुलिल्लाह। का हालचाल? बंगाल बहुत अच्छा है, मैंने आप वोट दिया। देखिए आज 294 प्रत्याशियों का आप लोग, मतलब जो भावी विधायक है, जो होने वाले विधायक है, उनका आप लोग नसीब बंद कर दिए हैं बक्सा में। देखिए, ये आवाम का डेमोक्रेसी है, ये आवाम का राइट्स है कि वो आवाम को वोट दे अपना पसंदीदा कैंडिडेट को। लेकिन इस बार बंगाल में जो इलेक्शन है, ये एक उत्सव का इलेक्शन है। बहुत खुशी के साथ लोग इलेक्शन मनाए हैं और वोट मतलब बूढ़ा बच्चा जो भी वोटर है 18 साल का, और वो सब घर से निकल कर इस बार बहुत वोट दिए। अभी 78 पॉइंट समथिंग वोट हुआ, यानी 79% वोटर हुआ है। इस बार वोट हुआ है 142 सीट में। इस बार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी 250 सीट पार कर जाएगी। 250 सीट पार कर रही है। 250 सीट पार करेगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाकी के 44 को सीट काहे छोड़ दिए महाराज? 44 सीट इसलिए छोड़ दिए हैं, कुछ बीजेपी के खाते में, कुछ कांग्रेस के खाते में और कुछ सीपीएम के खाते में है। ठीक है, हुमायूं कबीर का जो सीटी का जो गोली होता है ना, वो भी निकाल लिया गया है। उसके इलेक्शन से पहले हुमायूं कबीर के 14 कैंडिडेट वो लोग जाके टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं पूरे बंगाल में। तो बचे क्या उनके पास? कुछ भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा 250 सीट इस बार ममता बनर्जी फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। ऐसा कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। देखिए, अमित सरकार है, वो जुमलाबाजी देता रहेगा। पूरा हर स्टेट में देखिए जुमला ही से आता है। तो 15 लाख देंगे चौपट। अभी 4 तारीख को सरकार बन रही है भैया। दिल्ली में तो 2500 बोला है, दिल्ली में 2500 दिया है। ये 3000 देने की बात हो रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों को दिमाग है, लोगों को पता है ये 3000 2500 जुमला नहीं चाहिए। दीदी के साथ है, दीदी के साथ ही रहना है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? देखिए, ये बंगाल में यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। इस तरीके से केरला में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वैसे ही बंगाल में भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिसकी वजह से अब बहकावे में यहाँ लोग जाने वाले नहीं। जनता यहाँ पे शिक्षित जनता है। अब हम बहुत सोच समझ कर अपना वोट दिए हैं। ठीक है, वोट दिए हैं ये जो लोग जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अन्याय के विरोध में हमेशा पब्लिक के साथ रहता है। इस शहर से लोग इतना परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से एक एक वोट, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बंगाली हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी मजहब के लोग हैं। मुद्दा रहा इस चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा था। जो शुभेंदु अधिकारी आप लोग के आरोप लगा के मारपीट किए हैं आप लोग। अरे बात समझिए, देखिए, मेरे वालिद साहब वोटर थे यहाँ के 2002 में। मैंने ऑनलाइन अपने एसआर का फॉर्म भरा था और हमारा नाम डिलीट कर दिया ये लोग, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना में। ना तो मेरा नाम ड्राफ्ट में था, ना मेरा नाम डिलीट में था, किसी में भी मेरा नाम नहीं था। डायरेक्ट मेरा नाम डिलीट कर दिया गया। मैंने पूछा भी बीएलओ से भी, बाकी लोगों से भी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यारों से भी मैंने पूछा, उसने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि भाई मेरा नाम अगर डिलीट हुआ तो क्यों हुआ। ये मेरा जानने का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज इस्लाही है। क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। कितने सीटें? बस हम लोग का आज इलेक्शन का त्यौहार खत्म हुआ है जी, और हम लोग 250 सीट से हम लोग इंशाल्लाह ताला जीत रहे हैं। 250 टीएमसी। 250 टीएमसी। तो भाजपा को कितना दे रहे हैं? भाजपा के देना क्या क्या है? मगरबी बंगाल का आवाम पढ़े लिखे जागरूक आवाम है। यहाँ के आवाम 24 घंटे सियासत करते हैं, 24 घंटे सियासत समझते हैं। जनता, पढ़े लिखी जनता भाजपा पे भरोसा नहीं करती है क्या? नहीं, भरोसा करने का कुछ है नहीं ना। 58 लाख पहले आपने नाम काट दिया,
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 27 लाख नाम कट गया। अब जिसके घर के 4 आदमी का नाम आया, 6 आदमी का नाम नहीं आया, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो लोग भाजपा को वोट देंगे? आपके घर में से भी किसी का नाम कटा? हाँ, मेरे घर में 3 आदमी का नाम कटा है। 3 आदमी जी हाँ। वोट नहीं किए? नहीं, कैसे करते जब नाम ही नहीं है तो? वाह। तो जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आप नाम काटिएगा तो आप ऐसे सोच कैसे रहे कि खानदान के दूसरे लोग उसको वोट देंगे? कारण क्या बताया गया नाम काटने का? कुछ कारण तो है ही नहीं है। देखा नहीं, 27 लाख वोट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद से जो ट्राइब्यूनल बैठा, उन्होंने 400, 500, 700 नाम को क्लियर किया है। तो ये तो मजाक हो गया, डेमोक्रेसी का उन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। मगरबी बंगाल में डेमोक्रेसी की जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे जिस भी दौर में रहा हो। तो यहाँ के लोग जागरूक आवाम है, जागते हैं, सियासत को समझते हैं। जहाँ तक बीजेपी का जहाँ तक मामला है, तब लोग उस पर भरोसा नहीं करते। चाहे कॉमनल नारा दीजिए, ये 500 में गैस का नारा दीजिए, 3000 रुपये महीना का नारा दीजिए। कहा कि यहाँ के लोग अब सवाल करते हैं आपसे कि भैया दिल्ली में आपने 500 रुपये में सिलेंडर दिया, यूपी में 500 रुपये में सिलेंडर दिया, बिहार में दिया, कहीं दिया नहीं। तो यहाँ के लोग भौताबाजी में नहीं आने वाले हैं। ममता बनर्जी को दिल से मानते हैं, ममता बनर्जी को अपना गार्जियन यहाँ का आवाम मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए जाहिर है कि 250 सीट की हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद पूरी हो। भवानीपुर कौन जीत रहा है? भवानीपुर ममता बनर्जी 60,000 वोट से। अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट किया गया, गुंडे ही हुआ, टीएमसी के गुंडे हमारे ऊपर भीड़। नहीं, आप देख रहे होंगे ना कि जब फुटबॉल का मैच आप देखते होंगे तो जो टीम हारती है ना, तो यही कहती कह रहे उन लोग बहुत फॉल किया है और रेफरी बहुत सपोर्ट किया है। तो आप उसका जो बयान है उससे आप समझ जाइए कि आप रोना शुरू किए हैं कि मार रही है, पीट रही है, दंगा कहीं मारपीट। आप तो इलाका में घूम रहे हैं और हम लोग भी यहाँ जो खड़े हैं, ये भूई क्लास गाड़ा 79 नंबर, 78 नंबर, 77, यहाँ पे मल्टी रिलीजियस पीपल रहते हैं। इस भीड़ में कम से कम आधे लोग हिंदू हमारे भाई होंगे। अगर मारपीट का ऐसा माहौल होता, इसमें यहाँ अगर मारपीट का माहौल होता तो यहाँ पे हम लोग खड़े होते। यहाँ के आवाम अमन पसंद आवाम है और आपको दिखा देंगे। आइए इधर आइए, थोड़ा सा इधर बात कर। आपका नाम क्या होता था? अब्दुल वहाब। बंगाल किसके हाथ? दादा आप बताइए, पहले आप बताइए, बंगाल किसके हाथों में? दादा बोलेंगे, दादा आप नहीं बोलेंगे? दादा बोलेंगे। वोट किए हैं? हाँ, वोट किए। बंगाल किसके हाथों में? ममता बनर्जी के हाथ। अरे यही तो जानना चाह रहे थे यार, बताए नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वजीत लाला। विश्वजीत लाला, नाम तो बहुत भारी है आपका। बंगाल इस बार किसके हाथों में? मेरा नाम है भारी, बंगाल में जीतेगी ममता जैसी नारी। पूरा नारा सेट करके रखे हैं क्या एकदम? नारा सेट नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, दीदी का आदर्श में हम लोग चलते हैं। ममता बनर्जी जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए अपना ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। आप देखिए, नंदीग्राम से लेकर सिंगुर से लेके चमकाई तला से लेके पिंगला से लेके गढ़बता से लेके बांकुड़ा, मेदिनीपुर पूर्व, मेदिनीपुर पश्चिम, हर एक जगह आज जो बंगाल चल रही है, एक नारी सबके ऊपर भारी। कार नहीं आया बोलिए, ईडी, सीबीआई से लेके सेंट्रल फोर्स से लेके खाली राफेल बाकी है। राफेल भी चल आता, मगर ममता बनर्जी को हराना इतना कठिन काम नहीं है। ममता बनर्जी एक ऐसा नारी है जो 34 साल का सीपीएम का हुकूमत जो कोई उखाड़ने नहीं सका, उससे भी ममता बनर्जी ने उखाड़ा है बंगाल में। और ममता बनर्जी का चाहने वाला हर एक घर में एक आदमी ममता बनर्जी का चाहने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसा नेत्री है जो हर एक वर्ग के आदमी को लेके चलते हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोग एक साथ होकर ममता बनर्जी को समर्थन किया और ममता बनर्जी कामयाब होंगे इलेक्शन में। कितने सीट आ रही है? देखिए, मेरा जो एजम्पशन है, पहला फेज में हम लोग सेंचुरी की है 100, और दूसरा फेज में भी 100 मारेंगे, डबल सेंचुरी कर खेला शेष कर देंगे। 200 पार। हाँ, और जो भाजपा, ये तो नारा भाजपा का था। भाजपा का नारा तो आगे साल देखे थे, नारा दिए थे 200 पार, पाया था कितना 70, और दीदी कितना पाया था 200 पार। कौन किया आप देख लीजिए। जिसका जवान में दम है, ममता बनर्जी का बात में दम है। ममता बनर्जी फालतू बोलते ही नहीं है। भवानीपुर सीट निकल रही, फंस गया है। भवानीपुर तो सीट हम लोग आज 77 नंबर वार्ड में आप थे, 77 नंबर वार्ड से 20,000 वोट से ममता बनर्जी लीड करेगा। और जितना भी आ जाए 20,000 यहाँ से, और 82 नंबर वार्ड से 10,000, 30,000 वोट से तो हम लोग लीड कर ही चुके हैं। तो ये बताइए, जो शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं भवानीपुर में आज दिन भर उनके साथ बहुत हुड़दंगई हुआ, मारपीट हुआ, उनको खदेड़ा गया, इसमें सच्चाई कितनी है? जो शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, मारपीट की है टीएमसी के गुंडे से। देखिए, जिसका बताइए, क्वेश्चन ये है, जो शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे मारपीट किए हैं। देखिए, जिसका कैडर नहीं है,
जिसका आदमी नहीं उससे कहाँ लड़ेंगे, बोलिए ना। लड़ाई किससे होता है? वहाँ 50 यहाँ 50 है, तब ना लड़ाई होगा। एकला आदमी, निहत्ता आदमी, शुभेंदु अधिकारी अपने ही दौड़ रहा, अपने ही गाना गा रहा, अपने ही बजा रहा, अपने ही सब कुछ कर रहा है। आदमी है उसका साथ। आज जो 77 नंबर वार्ड में मोदी आके की रैली में, बीजेपी की रैली में इतना आदमी आ रहा है, कहाँ से आ रहा था? देखिए झारखंड से। देखिए मोदी का जो रैली होता है, पैसा देने से हर एक आदमी आता है, मगर मोहब्बत से यदि कोई का पास आता है तो उसका नाम ममता बनर्जी। पैसा से ममता बनर्जी को कोई पैसा से कमजोर है, मगर दिल से ममता बनर्जी बहुत ताकतवर है। मेरा संग अंबानी अडानी नहीं है दीदी का संग, उसका नरेंद्र मोदी का संग अंबानी अडानी हर कैपिटलिस्ट लोग का संग नरेंद्र मोदी का टच है। और पैसा एक छोटा इलेक्शन करने में, ये जो MLA इलेक्शन है, ममता बनर्जी को हराने में हजार करोड़ रुपया आज खर्चा कर दिया, मगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। जहाँ इलेक्शन शेष हुआ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, तो किसका लिए? पहले से ही होना था पेट्रोल डीजल का दाम। तो इलेक्शन तक वो सोचा, जो पेट्रोल डीजल का दाम इलेक्शन तक कमा के रखा था, ये तो वोट लेने के लिए। मगर असल बात क्या है? असल बात है जो ये वोट में जो खर्चा किए नरेंद्र मोदी, जो हजार करोड़ रुपया, वो हम लोग का टैक्स लेने के लिए फिर से पेट्रोल डीजल का दाम को बढ़ा दिया। चलिए, क्या नाम होता था? मेरा नाम इमरान हुआ। बंगाल किसके हाथों में? बंगाल एकमात्र नाम है ममता बनर्जी, कोई विकल्प नहीं है। जय बांग्ला। ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है। कितने सीट? मेरा पहले भी हम भाई को इंटरव्यू दिए हैं, और आप कौन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? 225 प्लस होगा। 225 दावे के साथ? दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड। 225 नहीं आया तब क्या कीजिए? आप बोलिएगा कि आप झुट्टा है, और आप जैसे लोग झुट्टे हैं। यहाँ मोड़ में, बागकोटी मोड़ में हम रहते हैं। ये बागकोटी मोड़ जो है ऐतिहासिक मोड़ है। इस मोड़ में यहाँ के कैबिनेट मिनिस्ट्री उस दौर के कांग्रेस के प्रिय रंजन दास मुंशी आए थे, और यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता, ये पहले कांग्रेस ही होता था, जब दीदी तृणमूल हुए तो तमाम लोग तृणमूल यहाँ का हो गए। और आज बता दे रहे, ममता बनर्जी जब पहले बार यहाँ से जादवपुर हल्का हुआ करता था, ममता बनर्जी यहीं से निर्वाचित होकर संसद में गई थी। तो ये जो मोड़ है ऐतिहासिक मोड़ है, ये राजनीतिक मोड़ है। राजनीतिक जो विचारधारा से राजनीति होता है। रसगुल्ला का ऑर्डर दिया गया है इस बार। राजभोग भी खिलाएंगे रसगुल्ला के साथ। केसी दास का रसगुल्ला बहुत फेमस है यहाँ का। केसी दास भी खिलाएंगे, और राधा राम मल्लिक भी खिलाएंगे, बलराम मल्लिक भी खिलाएंगे। आप देखिए यहाँ झालमुड़ी नहीं, जो हाँ बताइए। जतोई खाओ झालमुड़ी, वोटर पर देवे हामागुड़ी। एक बार मोदी जितना झालमुड़ी खाया, उसका बाद हामागुड़ी देके भाग जाएगा। हम लोग यहीं रहेंगे। 4 तारीख को अमित शाह करेगा हमारी सरकार बन रही है। उसका बाद हमारे परवेज भाई भी आपको हाँ बोलेंगे। परवेज भाई बताइए, 4 तारीख को सरकार बन रही है, अमित शाह ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को इस लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रहण कीजिए, है ना जी। तो 4 तारीख को आप सुने होंगे ये कि 14 करोड़ हमला अबर जीत में बांग्ला, जो कन्विक्शन होता है ना, कन्विक्शन फर्स्ट फेज का इलेक्शन आपका तो हो चुका नॉर्थ बंगाल में, और यहाँ पे मतलब 4 TMC ज़बरदस्त है। और रहा बात है, बीते कुछ दिनों में लोग इतने सफोकेटेड हो गए थे यहाँ पे, जैसे लगता था कि मतलब यहाँ पे कोई निकल नहीं पा रहा है ऐसे करके। अभी देखिए लोग कितना फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो बहुत ऐसी बातें हैं जिसके वजह से और भी ह्यूज क्राउड वोटिंग किया दीदी के पक्ष में। और आने वाले टाइम में सरकार दीदी का ही बनेगा, और दीदी हमारी 5th टाइम चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल होने जा रही है। और हम लोग इसके लिए बहुत गर्वित भी होते थे कि हम लोग 77 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं, और मतलब कांग्रेचुलेसन के काबिल। शुभेंदु अधिकारी को दौड़ाया भी गया था, सुने? देखिए वो तो सभी समझिए, मीडिया तो बहुत तरीके से होती है, क्या दिखाया जा रहा है वो तो मुझे नहीं बता सकता। अधिकारी भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि 77 नंबर वार्ड के जो मतलब जितने मतदाता हैं, उन लोग को मतलब बहुत सारा थैंक यू। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। हम लोग तो बड़े लोग नहीं है, अपने वार्ड और अपने पार्ट के बारे में बता सकते हैं, बाकी आपको यहाँ बड़े बड़े लीडर मिलेंगे जो आपको बंगाल के लेवल में आपको बात बताएंगे। सीटें आ रही है TMC को? जितनी थी उससे प्लस होगी, उससे माइनस नहीं होगी। इन भाजपा से फिर से नहीं आ रही है? आपके हिसाब से अगर मैं अगर पत्रकार है, अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि कैसे आपको लग रहा है यहाँ देख के कि कुछ हम तो सरकार जनता से जानने आए हैं, आपसे जानने के लिए देखिए आए हुए हैं। जनता से जानने आप आए हैं, किसके तरफ से जानना है ये तो मुझे नहीं पता है, हम लेकिन निष्पक्ष होकर जानने आप के लिए आए हुए हैं। वोटिंग का ये परसेंटेज बता रहे हैं ना, ये कि दीदी के हक में ही मतलब ये सरकार ये बनेगा। दीदी 5th टाइम वोट लेंगी एज ए चीफ मिनिस्टर। चलिए ठीक है, उस दिन मिलते हैं आपसे पक्का 4 पक्का तारीख को। मिलेंगे, ओके, पक्का। क्या नाम होगा? मोहम्मद शकील। तब किसके हाथों में बंगाल इस बार? इस बार तो तय हो चुका है कि बंगाल तीसरी बार चौथी बार शपथ ग्रहण करने जा रही है। थोड़ा समय कम है, कितने सीटों के साथ में? देखिए सीट का समीकरण जो है वो हमसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप ग्रास रूट में खुद काम कर रहे हैं। आप लोग बता सकते हैं ना, जनता ही बता सकती है कि असल में देखिए सीटें कितनी आ रही हैं। जनता पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने, खासकर
बंगाल के लोगों ने सोच विचारधारा की है, वो सोच यही है कि बंगाल उन्नति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ चुका है। उसको रोकना ना रोक कर उसको और आगे बढ़ाने का काम करने का नाम जो है वो ममता बनर्जी है। अब ममता बनर्जी इसलिए है क्योंकि हर मजहब, हर जाति, हर भाषा को लेकर चलने का नाम हिंदुस्तान है। और आप बंगाल किसके हाथों में चाचा? वो समय बताएगा। समय बताएगा किसके हाथों में? टीएमसी दीदी होम मिनिस्ट्री अपना काम अच्छा। कर रही है। किए हो? वोट तो बिहार में दे के आए थे, वहाँ तो तेजस्वी हार गया, बैड लक। वहाँ सेटिंग एमएलए को हटा दिया था तो हार गया। और प्लस 26 में है ममता और 27 में समाजवादी पार्टी यूपी से। ये लिख लीजिए मेरा बात। क्या भविष्यवाणी कर दिए। यस यस। और क्या बोला क्या बोला नाम उसका? शुभेंदु अधिकारी। नहीं यूपी का सीएम अखिलेश अखिलेश यादव ने क्या बोला कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए, बस वैसे ही होगा। चलिए इस बार भी ओवैसी का भौकाल रहेगा यूपी में भी, देखिएगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ और आगे भी हम दिखाते रहेंगे, अपडेट देंगे आपको कहां से कितनी सीटें आ रही है और जनता क्या